हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है और आपके अपने चैनल पर। तो आज सुबह सुबह IBPSC की तरफ से आया है एक नया नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए उपयोगी है। आया है कि आप रात 12 बजे से यानी कि 23 दिसंबर से आप रात 12 बजे से देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आप रात 12 बजे से यानी कि 23 तारीख को कि 12 बजे से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर। साथ ही 25 तारीख से अपने काउंसलिंग करा सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिस है, अभी आयोग के द्वारा जारी हुआ है। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो बिल्कुल हो जाइए तैयार अपने रिजल्ट के लिए और रात 12 बजे से अपनी रिजल्ट को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आयोग ने निर्धारित किया है, इसमें कुछ कंडीशंस रखे हैं और कंडीशंस को देखेंगे किन शर्तों के आधार पर हम अपने काउंसलिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो दिया है इन्होंने नोटिस है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। क्यों इसमें दिया है कि उन्होंने जो NIOS का जो मसला था, यानी कि जो समस्या चल रही थी उस पर, उसके बारे में है। NIOS यानी कि DLED के विषय में। तो सबसे पहले ये नोटिस देखेंगे कि आयोग ने क्या निर्धारित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल एप्ली नंबर ये लिखा हुआ है 2023 और एरेस्टिंग आउट ऑफ LP ये लिखा हुआ है। नोइस ये है नंबर दिया हुआ है। इसके साथ ही दिनांक देखेंगे हम 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा यानी कि DL को, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है और जिन लोगों के कोई परिचित हैं उनको भी ये नोटिस के विषय में बता दीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है नोटिस। उन्होंने लिखा है कि यहाँ से हम देखेंगे 2022 दिनांक 28/11/23 को पारित न्यायालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DL की मान्यता समाप्त की गई है। यानी कि जो लोग DLED से अपनी एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने DLED लगाया है अपने एप्लीकेशन में, तो उन लोगों को ये मतलब काउंसलिंग के लिए नहीं बुला रहे हैं, उनकी अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। पहले तो इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया, अब अपनी अर्हता को समाप्त कर दिया है इन्होंने इनकी। तो ये तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तो देखते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ये नियमावली दी हुई है कि इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के विज्ञापन संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 के अंतर्गत सूचित किया है। साथ ही अब हम देखेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखेंगे कि वो क्या है। दूसरा पॉइंट है TRE मेधाक्रम, ठीक है, मेधाक्रम यानी कि TIE ब्रेकर, इसके भी विषय में देखेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़ करके अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की उपबंधता मेधा सूची तैयार करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोगों ने अपने जो भाषा अर्हता का मार्क्स था 30 नंबर का, वो आयोग ने नहीं जोड़ा है कट ऑफ में, और इसको हटा करके ही कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अर्हता परीक्षा के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, ये कहा है आयोग ने। दूसरा पॉइंट है उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इन बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं, इसके बिना अगर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक को उपभोग प्रथम ट्रिआर के रूप में किया गया है, परंतु 1 से 5 तक के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई TRE ब्रेकर नहीं रहेगा। कहा है कि जो इससे जो 1 to 5 हैं उनके साथ ये समस्या नहीं है, और वो उनकी जो कट ऑफ बनेगी उसमें अर्हता परीक्षा के जो मार्क्स 30 मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे, उसके आधार पर उनकी कट ऑफ बनेगी। इसके अलावा 6 to 8 हैं, 9 to 10 हैं, 11 to 12 हैं, इन सभी की जो कट ऑफ बनेगी वो उनको अर्हता परीक्षा के बगैर बनेगी, यानी कि 120 मार्क्स पर बनेगी। और 1 to 5 वालों की 150 मार्क्स पर, 1 to 5 की जो एग्ज़ाम दिए हैं उनकी जो कट ऑफ सूची बनेगी वो 150 मार्क्स पर बनेगी। इसके अलावा 1 to 5 ध्यान रखिएगा, 1 to 5 वालों की जो कट ऑफ सूची बनेगी, यानी कि उनका जो कट ऑफ होगा वो 150 मार्क्स के आधार पर होगी। और इसके अलावा 6 to 8, 9 to 10, 11 और 12 इन सभी की 120 नंबर पर ही कट ऑफ निर्धारित होगी, ये आयोग ने कहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा
और दूसरा पॉइंट है भाग टीआरई के बाद समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टीआरई भाषा के प्राप्तांक का उपयोग 1 to 5 के अध्यापक हेतु किया जाएगा। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप देख लेंगे, ये कोई खास नहीं है, और वो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। क्रमिक प्रशासन द्वारा सुधार विभाग में संकल्प ज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है, इसके 16/7/2027 है कि निर्धारित में लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% पिछड़ा वर्ग और उम्मीदवारों को पिछड़े वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 36.5 के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 और अनुसूचित जाति के और जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जो इनका निर्धारण है कट ऑफ सीटों का, वो इन्होंने बताया इस आधार पर ये सीट निर्धारित करेंगे। सबसे पहले जो आता है जनरल वालों को 40 है, उसके बाद आता है ओबीसी, उनको 36% है, SC ST को 32% दिया है इन्होंने, और ये आप लोग देख सकते हैं ये उनका सीटों का निर्धारण है। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक और दूसरा पॉइंट है, और वो पॉइंट है ये वाला। इसमें इन्होंने कहा है कि ये देखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं अब एक बार विज्ञापन को। विज्ञापन संख्या है, आप लोग देख सकते हैं, और विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा। विज्ञापन संख्या 27 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा परीक्षाफल इस शर्त के साथ ही प्रकाशित है कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा इसको एक बार पढ़ लेंगे, और ये हम अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी इसको मेंशन कर देंगे। तो आप लोग जो लोग को देखना है आप खुद ही रीड कर सकते हैं, आप किसी भी मतलब टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर जा करके, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन, आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछनीय शैक्षिक प्रशिक्षक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से ही की जाएगी, और जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः ही रद्द समझी जाएंगी। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है उनके डॉक्यूमेंट्स में, तो उनकी जो पात्रता है, चाहे भले ही वो कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हों, लेकिन उनको उनकी जो पात्रता है वो खत्म कर दी जाएगी, यानी कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनके एप्लीकेशन को। इसके बाद हम देखेंगे, इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी कि जब काउंसलिंग होगी तो वो अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी साथ में लेके आएंगे, और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसे स्वतः ही रजिस्टर सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा। यानी कि जब वो अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे वहाँ पर काउंसलिंग के समय, तभी वो आयोग उनको एक वाटरमार्क्स देगा, और वो वाटरमार्क उनके मूल डॉक्यूमेंट्स पे यानी कि लगेगा। उसी के आधार पर वो मूल डॉक्यूमेंट के आधार पर ही उनको वाटरमार्क की जो सील है वो लगाएगा। उसके बाद वो आगे की प्रोसेस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, अतः युक्त परीक्षा में संबंधित सशर्त रूप से सफल विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वो ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उन्हें जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही निर्धारित की जाएगी। अगर किसी को अपना कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना है तो उसे पहले आयोग को दिखाना पड़ेगा। अगर आयोग उसको क्लियर करता है तो ही उसको लगा पाएंगे, और इसके अलावा अपनी तरफ से नहीं उसको लगा पाएंगे। इसके साथ ही देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है, वो है अभ्यर्थी की स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण के संबंध में संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी यानी दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, एम्स या फिर है EGIAMS या फिर एम्स से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि अगर कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो वो अपना जो प्रमाण पत्र है वो एम्स या फिर IGIMS के जो हॉस्पिटल है वहीं से बनवाएगा, और उसी को दिखाकर उसको ये
सूची में तैयार कराया जाएगा, सफल घोषित होगा। इसके बाद है ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय या फिर का लाभ दिया गया है। ऐसा बोला है कि जो दिव्यांग हैं, अगर चाहे वो भले ही कट ऑफ में चाहे भले ही वो ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपना जो दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के आयोग के सामने समक्ष समर्पित करना होगा, तभी उसका लाभ मिलेगा उनको, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, वो है जांच के समय, ये तो हो गया है। इसके बाद ये भी हो गया है और सारे पॉइंट लगभग हो ही गए हैं। ये पॉइंट एक और बचा है, इसको और देखते हैं। ये है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प विज्ञापन संख्या, ये है। इसके साथ ही ये लिखा हुआ है पत्रांक संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार। ठीक है, ये तो बता ही दिया था कि सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको इस निर्धारित कट ऑफ के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो भी है, एक बात और है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये और है। ध्यानातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटे की जो रिक्त भरी जाएंगी, यानी कि सबसे पहले जनरल वालों को, उसके बाद इसके अतिरिक्त अनारक्षित कोटे के की जो रिक्त बच जाएंगी, अगर जो उनसे जो सीटें बच जाएंगी उसके बाद जो सीटों का रिफ़र है वो अनारक्षित कोटे को दी जाएंगी, दूसरे कोटे को रिफ़र की जाएंगी और अधिक हो, और अनारक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थी की संख्या कम हो तो अब संभव है कि सभी अनारक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अनारक्षित कोटे की जो रिक्त खाली जगह हैं और इस जो खाली जगह हैं विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में अनारक्षित कोटे की जो खाली रह जाएंगी, जो रिक्तियां खाली रह जाएंगी और इस कारण उन्हें कोई ही कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात नील घोषित कर दी जाएंगी। ऐसा बोला है कि अगर अनारक्षित या किसी भी सीटें जो निर्धारित की हैं आयोग ने, उस आधार पर अगर कोई उसके कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनको नील घोषित कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे को रिफ़र कर दी जाएं। साथ ही अनारक्षित कोटे की अंतिम रिक्त पद, यदि अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा और अन्य प्राप्तांक उस अनारक्षित कोटे की न्यूनतम अर्हता भी हो सकती है, जो अर्हता भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटे के न्यूनतम अर्हता से कम होगा। और इसके साथ ही और तो कुछ है नहीं है, बस इतना ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे के सारे बता दिए हैं। तो आप लोग सभी से निवेदन है अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर जल्दी से तैयार कर लीजिएगा और अपने काउंसलिंग के लिए तैयारी करें। साथ ही अपना जो रिजल्ट है रात 12 बजे से, अपने दिसंबर 23 से आप देख सकते हैं रात के 12 बजे से। तो चलिए आज इतना ही।